गुरुग्राम से बड़ी खबर, खेलो हरियाणा गेम्स का आगाज हो चुका है। 3 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, प्रतिभागिता करेंगे, अपना जो है वो दमखम इस प्रतियोगिता में दिखाते हुए सभी खिलाड़ी नजर आएंगे। हरियाणा के जिलों में होगी प्रतियोगिताएं, प्रदेश के 9 जिलों में प्रतियोगिताएं होनी हैं। 11,718 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। खेलों में 18 वर्ष तक के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं और 3 खेलों की मेजबानी गुरुग्राम कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में खेलो हरियाणा की प्रतियोगिता का अब आगाज हो चुका है। 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। प्रदेश के 9 जिलों में ये प्रतियोगिताएं होनी हैं। 11,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 3 खेलों को मेजबानी के रूप में गुरुग्राम करता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस जिले में कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी। तो बात की जाए पंचकुला की, तो पंचकुला में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और महिला हॉकी के खेल संपन्न होंगे। आपको बता दें, अंबाला की बात करें, अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक के खेल होंगे। यमुनानगर की बात करें तो भारोत्तोलन और लाल टेनिस जो है वो किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं होंगी। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में हॉकी, पुरुष साइकिलिंग और गत्ता खेल होगा। करनाल में बात करें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, फेंसिंग की प्रतियोगिता होगी। रोहतक में टेबल टेनिस, कबड्डी, कुश्ती खेलों की प्रतियोगिता होंगी। जींद की बात करें तो जींद में रोविंग और योगा की प्रतियोगिताएं होनी हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तीरंदाजी, जूडो और फुटबॉल खेल प्रतियोगिता की जाएगी। फरीदाबाद की बात करें, खो खो, शूटिंग और मलखंभ प्रतियोगिताएं होंगी। 5 ये जिलों की हमने आपको बताई हैं और साथ ही आपको बता दें कि 9 जिलों में प्रतियोगिताएं होनी हैं और जिसमें 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं अनिल राठी फरीदाबाद से। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस खेलो हरियाणा को लेकर, क्योंकि एक बड़ा आगाज हो चुका है? बिल्कुल बसंत, देखिए जिस तरीके से हरियाणा को जो है वो खेलों के लिए काफी जाना जाता है, फिर चाहे मेडलों की बात कर जाए तो हरियाणा जो है वो सबसे अधिक मेडल लाने में जो है, ओलंपिक की बात हो चाहे एशियान की बात हो, सभी प्रतियोगिताओं के अंदर जो है वो हरियाणा के सबसे अधिक जो है वो मेडल आते हैं। आज जो है वो इस प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस समय हम फरीदाबाद के स्टेडियम के अंदर खड़े हैं, सेक्टर 12 खेल परिसर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल चीफ गेस्ट जो आने वाले हैं मूलचंद शर्मा, उनके लिए स्वागत के लिए जो है वो तैयारियां यहाँ पे बाकायदा अधिकारियों की तरफ से की जा रही है और कुछ ही समय पश्चात जो है वो इसका शुभारंभ होगा। लगभग 900 खिलाड़ियों की बात कर जाए तो 900 खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे इस समय पहुंच चुके हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं के, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतियोगिता होनी है, मलखंभ, शूटिंग और जो है खो खो की प्रतियोगिता, और उसी को लेकर के जो है वो खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। तमाम जिला प्रशासन की बात कर जाए तो तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से कर ली गई है। एक मैडम से जान लेते हैं, मैडम क्या रैंक है आपका और किस तरीके की तैयारी है? मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंचकुला से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने विभाग को यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे 3 गेम्स में प्रतियोगिता होनी है, खो खो, शूटिंग और मलखंभ में, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मुख्य अतिथि का इंतज़ार हो रहा है। उनके आने पर, उन आगमन पर उनसे उद्घाटन करवा के, इसके शुभारंभ करवा के और इनसे प्रतियोगिताओं के शुभारंभ कर दिया जाएगा, शुरुआत कर दी जाएगी। बच्चों की जो रहने और खाने की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जिला के अधिकारी व इनकी टीम द्वारा पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से की गई है, और यदि उसमें भी कोई कमी रह जाती है तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं उनको पूरी करने के लिए, और जो भी विभाग द्वारा आदेश दिए जाएंगे उन्हीं के अनुसार जो आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। 900 खिलाड़ी जो है वो आज फरीदाबाद के अंदर यहाँ पे पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी रहती है जिला प्रशासन या फिर खेल अधिकारियों की तरफ से कि उनके खाने रहने की व्यवस्था अच्छे से हो ताकि खिलाड़ियों किसी प्रकार का जो है वो दिक्कत। 900 खिलाड़ी हमारे पास लगभग यहाँ पे आए हुए हैं सभी जिलों से, और हमारे जो विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा जो भी हम सहयोग मांगा है वो हमें पूर्ण रूप से मिला हुआ है। जहाँ पे स्टे किया हुआ है वहाँ पे पूर्ण अच्छे से तैयारी की हुई है, सभी व्यवस्था पूर्ण की गई है अपनी ओर से, और जो प्रशासन है उनका 100% सहयोग रहता है। पहले भी यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती रही, उनमें भी उनका सहयोग काफ़ी अच्छा रहता है, और आज की डेट में जो ये 3 दिन प्रतियोगिता चलेगी उसमें भी प्रशासन द्वारा जो पूर्ण सहयोग दिया जाता है। साथ साथ जो खेल विभाग के अधिकारी हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह गुलिया जी और इनकी जो टीम है, प्रशिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है और अपनी तरफ से पूर्ण निष्ठा से काम किया हुआ है, और
3 दिन भी उसी रूप से कार्य करेंगे ये, जिस तरीके से इन्होंने आज स्टार्ट किया है। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जितने भी आए हैं और जो लोग आए हुए हैं वो हमारे यहाँ से खुश होके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बसंत, पूरे तरीके से जो है वो जिला प्रशासन और जो खेल विभाग है वो पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होती है इस तरीके की प्रतियोगिता के दौरान, क्योंकि 900 खिलाड़ी जो है वो अलग अलग जिलों से आते हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सुरक्षा की बात कर जाए, तमाम पहलुओं पर जो है वो यहाँ पे काम करना होता है। आप देख सकते हैं, देखिए बाकायदा जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की गई है, चाहे फिर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए, जो भी खिलाड़ी यहाँ पे प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। लगभग 3 प्रतियोगिता जो है वो बसंत यहाँ पे होनी है, चाहे शूटिंग की, मलखन की और खो खो की। तो तीनों की तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से जिला प्रशासन और खेल विभाग की तरफ से कर ली गई है, और सभी सिर्फ अभी कुछ ही समय पश्चात बात करी जाए तो हालांकि 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे, खुद डीसी साहब यहाँ पे पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की है, और 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आगाज जो है वो आज से शुरू हो जाएगा, और इसके बावजूद खिलाड़ी जो है वो अपना अपना कलाकार प्रदर्शन दिखाएंगे। जी बस अनिल, क्या जो खिलाड़ी हैं जो आज मुख्य रूप से इन खेलों में भाग लेने वाले हैं, क्या वो स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बसंत, देखिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो लगभग जो है वो सभी उस तरफ को बैठे होंगे, और सभी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे पहुंच भी चुके होंगे, क्योंकि देखिए देर रात से ही जो है वो सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया था। तमाम जो अलग अलग जिलों, डिस्ट्रिक्टों की बात कर जाए, सभी जो है वो देखिए, ये चाहे फिर बच्चे, छोटे बच्चे हो, चाहे फिर बड़े हो, जो भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे देखिए पहुंच चुके हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये स्टेज बाकायदा यहाँ पे सजाया गया है, जो कि मुख्य अतिथि के लिए यहाँ पे है, और इसी के साथ साथ देख सकते हैं आप सामने जो है वो खिलाड़ी फिलहाल अभी अपनी अपनी जो है जगह जो है वो संभाले हुए हैं। कुछ ही समय पश्चात जो है वो ध्वजारोहण यहाँ पे करके जो है वो इस कार्यक्रम की जो बाकायदा है शुरुआत की जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आपकी पूरी तैयारी जो जिला प्रशासन है बिल्कुल उसकी तरफ से जो है वो कर ली गई है। अनिल, आज कौन कौन से प्रमुख खेल ऐसे रहने वाले हैं जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, जैसे ही मुख्य अतिथि यहाँ पे पहुंचेंगे, तीनों खेल की जो शुरुआत है वो एक साथ हो जाएगी, क्योंकि तीनों आप देख सकते हैं खिलाड़ी भी जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे सारे आ चुके हैं। चाहे मलखन की बात कर जाए, चाहे खो खो की बात कर जाए, चाहे शूटिंग की बात कर जाए, तीनों अलग अलग जो है वो प्रतियोगिता एक साथ जो है वो शुरू होंगी। इसके बावजूद कैटेगरी वाइज जो है वो उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, उसमें से छांटे जाएंगे। जो बच्चा जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचता है या फिर फाइनल में पहुंचता है, उसके हिसाब से जो है वो प्रतियोगिता लगातार जो है वो जारी रहेगी 3 दिन के लिए। बिल्कुल, तो बनाए रखिएगा इस खबर पर अपनी नजर। अनिल, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।